ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गए हैं। ये बड़ी खबर कांग्रेस के लिए भी है क्योंकि देखिए लगातार राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रोशित थी केंद्र सरकार पर, भाजपा की सरकार पर। पूरा मामला कोर्ट में चला और उसके बाद कोर्ट की तरफ से, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है और उसके बाद अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है। बड़ी खबर। और अब राहुल गांधी दूसरी तरफ जो पूर्व उदाहरण भी है कि किसी भी संसद सदस्य के सजा पर अगर अदालत रोक लगा देती है तो उसकी सदस्यता अपने आप रिस्टोर हो जाती है। तो जिस तत्परता से वो जल्दबाजी में माननीय अध्यक्ष महोदय ने राहुल गांधी जी के मसले पर कार्रवाई की, निर्णय लिया, वही अब देखते हैं कि वो आगरा जो भाजपा के सांसद हैं उन पर और राहुल गांधी जी के रिस्टोरेशन पर क्या निर्णय लेते हैं। लग रहा है कि इसका कंफर्म है कि दिग्विजय सिंह को आप यहाँ पर सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर किसी भी संसद की सदस्यता को लेकर, सांसद की सदस्यता पर अगर उनकी सज़ा पर रोक लग जाती है तो फिर खुद ही जो सदस्यता है वो अपने आप बहाल हो जाती है। और इसी क्रम में लोकसभा सचिवालय से यह अधिसूचना जारी की गई है राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर। पूरा मामला जो है कोर्ट में चल रहा था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब राहुल गांधी की सज़ा, जो कि अधिकतम सज़ा मानहानि केस में बताई गई थी 2 साल की सज़ा, और उस सज़ा पर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई तो देखिए ये जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उसके बाद सदस्यता राहुल गांधी की बहाल हो गई। तो वैसे में 2024 में उनके चुनाव लड़ने का जो रास्ता जिसमें अवरोध सामने आया था, अब वो फिर से रास्ता साफ हो गया है। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने में जो यहाँ पर रुकावट थी वो साफ तौर पर रुकावट अब हट गई है, रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद खास और बेहद अहम, और उसी के बीच जश्न की तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही हैं। जब राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाया गया तब भी इसी तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ जश्न की तस्वीरें सामने आई थी। और हमारे सहयोगी निजाम कड्डाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। निजाम, बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था और उसके बाद अब ये बड़ी खबर कांग्रेस के लिए भी और अच्छी खबर सामने आई है। राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए कि लोकसभा सेक्रेटरीट की ओर से जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन, उसके अनुसार फिर से राहुल गांधी जो है केरल के वायनाड जो कह सकते हैं कि एमपी क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां से चूंकि सांसद थे और उनकी सदस्यता 24 मार्च, इसी साल 24 मार्च को जो निलंबित की कर दी गई थी, उसको वापस अपने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कह सकते हैं इसको बहाल कर दिया गया। ये बड़ी खबर भी है और चूंकि पूरे मामले में राहत दी और दोष सूदी पे रोक लगाई थी, तो उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि जिस तरीके से सरकार ने तत्परता दिखाई थी इस पूरे मामले में और राहुल गांधी की सदस्यता को निलंबित किया था, उसी तत्परता से 24 घंटे के अंदर करना चाहिए। लेकिन चूंकि आज ये भी माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं रुख जो है उसका हमलावर रहता और सदन जो है पीछे, देखिए कि ये संसद मानसून का ये संसद सत्र, मानसून का संसद का ये आखिरी सप्ताह है और करीब 5 दिन कह सकते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक ये 5 दिन है। ऐसे में सरकार के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये गतिरोध बना रहता। और दूसरी तरफ जैसे कि जो कांग्रेस है वो बड़े हमलावर रूप में थी और ऐसे में आज देखिए कि लोकसभा सचिवालय ने तुरंत प्रभाव से अपने इस फैसले के जरिए एक तरह से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी, जिसके चलते अब एक तरह से राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर जो कह सकते हैं कि संसद में जो है गतिरोध नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए कि मणिपुर को लेकर जिस तरीके से पूरा मानसून सत्र जो है, संसद का मानसून सत्र जो जिस तरीके से हंगामे में बैठ चढ़ा, उसके बनस्पत ये रहा कि नहीं चाहती थी सरकार कि आज इस मामले में भी कुछ विवाद बढ़े और स्थिति आगे जाए या फिर से कोर्ट में ये जाए। इसलिए बहुत कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी के लिए और साथ ही जो केरल की वायनाड लोकसभा क्षेत्र से जो लोग हैं उनके लिए भी ये एक बड़ी खबर है। बिल्कुल 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 निजाम, बड़ी और अच्छी खबर है। इसके साथ ही निजाम, देखिए जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने की पूरे मुद्दे को लेकर
लेकर कांग्रेस जो है बेहद आक्रामक थी, बेहद आक्रोशित थी। और अब जब पूरे संसद में जो है पूरे इस सत्र में मणिपुर का मुद्दा उठाया जा रहा था, केंद्र सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही थी, तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो और ज्यादा पावरफुल तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाती नजर आएगी। देखिए कि इस मामले में ये मानते हैं कहीं जो राजनीतिज्ञ हैं और जो कहीं जो राजनीति के गलियारों के विशेषज्ञ वो मानते हैं कि इस मामले में जो जिस तरह से जल्दबाजी लोकसभा सचिवालय की तरह दिखाई गई थी सरकार के लिए, वो बहुत मुश्किल बात हो गई थी। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर वो इसमें ज्यादा देरी करती है तो वो इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में लोकसभा सचिवालय की ओर से जो लोकसभा में फिर से उनकी सदस्यता को बहाल कर देना ही एक रास्ता था जिसके जरिए इस मामले को और लंबा खींचने से रोका जा सकता था। दूसरी तरफ देखिए कि जब से राहुल गांधी की सदस्यता कहें कि जो चाहे सूरत की कोर्ट का फैसला हो, सूरत की कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई थी, उसके बाद से राहुल गांधी को लेकर एक जो माहौल है वो उनके समर्थन में रहा, उनको सिंपैथी जो है वो मिली। और लगातार जो कह सकते हैं कि राहुल गांधी को इसका फायदा हुआ, न केवल राहुल गांधी को बल्कि कांग्रेस को भी इसका बड़ा फायदा हुआ। और ये देखा जाए तो बीजेपी और सरकार के लिए भी ये मसनून था कि ये जो लगातार सिंपैथी मिल रही है उस चीज को और उस मामले में बढ़ावा देने से बेहतर है कि जो राहुल गांधी की सदस्यता है उसको बहाल कर दिया जाए। तो ये एक तरह से कह सकते हैं इस मामले पूरे मामले में अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, चाहे 23 मार्च को फैसले सूरत के कोर्ट के फैसले से उसके बाद चाहे ठीक है निजाम आऊंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास जी भी जुड़ गए हैं। खाचरवास जी बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। और एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है, राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो गई है। देखिए आप ये मानकर चलिए ये जो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है ना, वो इसमें कोई लोकसभा अध्यक्ष की या बीजेपी की मेहरबानी नहीं है। बीजेपी और लोकसभा अध्यक्ष ने तो जिस तरह का पाप किया वो पूरे देश ने देखा। लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी कांग्रेस में जो भेदभाव कर रहे हैं, कितना जल्दी उन्होंने मकान खाली कराने के आदेश दिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, कितना जल्दी इनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कितना जबरदस्त फैसला दिया, सख्त आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि इतने सख्त आदेश की कहाँ जरूरत थी। यदि किसी नेता ने बयान दे दिया तो आप उसकी जो बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है वो सजा दे दी, आपने सदस्यता की। जो चौथी बार का सांसद है वायनाड से जीत कर आया, तो बीजेपी नहीं चाहती थी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो। बीजेपी तो राहुल गांधी को देखना ही नहीं चाहती, देश देखना चाहता है, भगवान देखना चाहते हैं। न्याय, धर्म, सच्चाई, ईमानदारी भगवान के आशीर्वाद से मिलती है। भगवान ने साथ दिया, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। बिल्कुल मेहरबानी है। बिल्कुल। तो और लगातार जिस तरीके से कहा भी जा रहा था कि राहुल गांधी को सच बोलने की ये सजा दी गई थी, वो हमेशा सच बोलते हैं, गरीबों की बात, हमेशा आम लोगों की बात उठाते हैं, और इसी की सजा यहाँ पर उन्हें दी गई थी सदस्यता को खत्म करके। और ऐसे में अब ये बड़ी जीत फिर से जब सदस्यता बहाल हुई है। देखिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है जहाँ जहाँ जुल्म, अन्याय, झूठ, फरेब और धोखा होगा वहां पर उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आप थोड़े दिन के लिए पाप का साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं जी। लेकिन जहां कोई किसी की मदद नहीं करेगा और लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा तो उसकी मदद करने के लिए मैं आऊंगा जी। वो ठाकुर जी गलतफहमी हो जाती है, हम देश को चला रहे हैं, हम सत्ता चला रहे हैं, हम कुर्सी चला रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने जब गीता में खुलकर कह दिया वही काम हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट ने उसने डिसीजन दिया। अब क्या करेगी बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि बीजेपी बदले की भावना से राजनीति करती है। राहुल गांधी जी की मैं तारीफ करूंगा, वो झुके नहीं, घबराए नहीं, पीछे हटे नहीं, माफी मांगी नहीं। और उन्होंने यही कहा बार बार कि भाई मैं कोई मोदी समाज के खिलाफ नहीं, मोदी समाज की मैं इज्जत करता हूँ, मैंने एक पॉलिटिकल नेता के खिलाफ ये बयान दिया है। राहुल गांधी के लिए तो कितने गंदे गंदे मीम्स बनाते हैं, व्हाट्सएप पे चलाते हैं, क्या क्या कहते हैं राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी को इन्होंने नेता मान लिया, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ एक बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है, महीने के पूरा अभियान चलता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना रही है। राहुल गांधी के खिलाफ ये लिखो, ऐसे बनाओ, ऐसे दिखाओ, इसका हाथ ऊपर कर दो, नीचे कर दो, पार्टी में दिखा दो, डांस में दिखा दो। अब नकली वीडियो बच्चों के, युवाओं के समझ में आने लगे। अब बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा नहीं चलेगा। आज साबित हो गई है। अच्छा जी, देखिए कितना अच्छा इंतफाक भी अभी देखने को मिलेगा कि 2 दिन बाद ही राहुल गांधी का मानगढ़ धाम जो है यहाँ पर दौरा भी प्रस्तावित है, और ऐसे में उससे पहले ये खुशखबरी सामने आई है। तो ऐसे में राहुल गांधी का राजस्थान में आगमन और ज्यादा कांग्रेस के लिए मजबूती साबित करेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है और
इस खुशखबरी को कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े प्यार से मना रहे हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का अभी भी बस चलता है ना, उन्होंने पूरी कोशिश की होती तो वो तो बहाल करते ही नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसलिए बहाल किया है क्योंकि बीजेपी और लोकसभा अध्यक्ष की मेहरबानी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जो हमको न्याय मिला है उसके कारण से हमारी सदस्यता बहाल हुई है। राहुल जी बिल्कुल, ठीक है प्रताप सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो वक्त दिया, आपने जो बातचीत की है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कांग्रेस में पूरी तरीके से खुशी की लहर है और ये कांग्रेस ऑफिस के बाहर की, कार्यालय के बाहर की, दफ्तर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आतिशबाजी की जा रही है और लोग जो हैं वो नाचते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न पूरी तरीके से मनाया जा रहा है, पूरे कांग्रेस में जश्न का माहौल। और ये उस दिन की भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई थी और आज फिर जब सदस्यता बहाल हुई है तो ये एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर कांग्रेस के लिए, बेहद अच्छी ये खबर है और इसी जश्न की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर दिया है तुरंत। नहीं, वो तो उस दिन वर्किंग आवर्स था जी। सर राहुल गांधी को अब सदन में आप लोग मिस तो नहीं करेंगे सर? अविश्वास इसका तो देखिए, रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो और ज्यादा यहाँ पर मजबूती के साथ अब लौटेगी जब राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो गई है। लोकसभा सांसद के तौर पर एक बार फिर से राहुल गांधी जो हैं वो सदन में देखने को मिलेंगे। सदस्यता उनकी जो है वो रद्द होने के बाद से लगातार कांग्रेस बेहद आक्रोशित थी। लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा था, हर जगह यही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने हमेशा आम लोगों की आवाज उठाई, गरीबों की आवाज उठाई, सच बोला और सच बोलने की सजा ये उन्हें दी गई कि उनकी सदस्यता ही खत्म कर दी गई। और इस पे भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि, और देखिए ये भी तस्वीरें जो हैं अंदर से सामने आ रही हैं। आला कमान यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ ही महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं। मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। जयराम रमेश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी की तमाम जो आला अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं। हाईकमान की तस्वीरें सामने आ रही हैं कांग्रेस की। बेहद खुशी का मौका है कांग्रेस के लिए आज। पहले राहुल गांधी की सजा पर रोक और फिर उसके बाद अब उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। तो ऐसे में कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती और ज्यादा पावर यहाँ पर मिला है। फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है वो आगे बढ़ती नजर आएगी और चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जो है वो और ज्यादा कांग्रेस के यहाँ पर बढ़ जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल है, जयराम रमेश है, तो तमाम जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और खुशी के साथ देखिए, खुशी साफ तौर पर इनके चेहरे से झलक रही है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। खुशी की दो तस्वीरें जश्न की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर चर्चा का जवाब दें, ये अभी भी कायम है। इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने से उस पर कोई कमजोरी नहीं होगी, ये और जोर शोर से उठाया जाएगा। राहुल गांधी के आने से आज, जैसा कि मैंने कहा, लोकसभा में जब आएंगे तो इस मुद्दे पर और शोर शराबा होगा और हंगामा किया जाएगा। और राहुल गांधी, विपक्षी नेताओं का यह भी कहना है कि ये राहुल गांधी के ही जोर दिया गया था, उनका ही इंस्ट्रक्शन था कांग्रेस नेताओं को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब दे, इस पर आप अड़े रहिए, इससे पीछे नहीं हटना है। जबकि आप देखिए कि INDIA के कई नेता चाहते थे कि मणिपुर हो या दूसरे विषय पर चर्चा हो, क्योंकि वो कुछ भी बात अपनी नहीं रख पा रहे संसद में। और अब तो 3-4 दिन बचे हैं संसद के कार्यवाही में, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन निकल जाएंगे, बाकी सरकार के बिल पर निकल जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के आने से चर्चा शुरू हो जाएगी, हंगामा खत्म हो जाएगा। ये शायद नहीं हो, क्योंकि राहुल गांधी आने से और भी जोर शोर शराबा होगा और भी जोर शोर से ऑपोजिशन इस मांग को उठाएगा कि प्रधानमंत्री ही जवाब दे।
बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सहयोगी लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर उम्मीद यही है कि सदन में जो सत्र चल रहा है उसमें मणिपुर मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है शुरुआत से ही मांग उठा रही है कि प्रधानमंत्री संसद में भी इस मुद्दे को लेकर जो है बयान जारी करे, अपना इस पर मुद्दे पर बातचीत हो, तो उसको लेकर अब और ज्यादा पुरजोर तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे को सोनिया गांधी अभी साथ ही रह रहे हैं और इसके बाहर अमूमन ज्यादा देर तक लोगों को खड़े होने की इजाजत नहीं होती, लेकिन आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो जमघट है वो लगा हुआ है। आज दरअसल हरियाणा प्रदेश को लेकर एक कांग्रेस की मीटिंग भी है जो तकरीबन 3 बजे शुरू होनी थी, जिसमें राहुल गांधी को शामिल भी होना है। अब ऐसे में देखना होगा कि संसद सदस्यता जब बहाल कर दी गई है तो वो कब संसद पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए कार्यकर्ताओं का जोश लगातार मिलने के लिए जो कवायद है वो जारी है। हालांकि जो सिक्योरिटी पर्सनल है यहाँ पर वो बिल्कुल, तो ये जश्न का माहौल हर जगह से देखने को मिल रहा है और हमारे सहयोगी लगातार